सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जयं जयतु शासनं जयं जयतु शासनम् आत्मरूपयं पमयदभूत याहि लखे भवसिन्धुतरो आत्मरूप। मैं ही परमात्मा हूँ, ऐसा नक्की कराने वाला, ऐसा निर्णय कराने वाला, अनुभव कराने वाला अंश पर्याय में सदा विद्यमान रहता है। और ये अंश के द्वारा ये सिद्धि हुई कि मैं शुद्ध हूँ, मैं सकल निरावरण हूँ। यानी ज्ञान अर्थात ज्ञाय का अंश पर्याय में मैं शुद्ध रूप से, निरावरण रूप से विद्यमान हूँ, है ना। ये बात इस अंश के द्वारा सिद्धि हुई। और भी लॉजिक से उदाहरण रूप से आज सिद्ध करते हैं। मैंने कल आपको एक प्रश्न भी पूछा था, देखो और समझते हैं कि जो आठों उपयोग, ज्ञान के ओर से उपयोग के 8 भेद हुए। चैतन्य अनुविधायी परिणाम, चैतन्य का अनुसरण करता हुआ परिणाम उपयोग है। वह उपयोग, ज्ञान उपयोग की अगर बात करें तो 8 प्रकार के जो भेद बताए गए हैं वो कहीं न कहीं किसी न किसी भेद में वह पाया जाता है। दर्शन उपयोग को गौण करते हैं, उपयोग के 12 भेद हैं, दर्शन के 4 और दर्शन उपयोग के 4 भेद, ज्ञान उपयोग के 8। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो चैतन्य अनुविधायी परिणाम है, जो आत्मा का अनुसरण करता हुआ ये जानन जानन अंश पर्याय में जो व्यक्त है, वो जानने रूप जो ये कार्य हैं, वो चाहे 8 प्रकार में से किसी भी कोई एक प्रकार में वह काम हो रहा हो, है ना। उसमें से मैं आपको जो हमारे जीवन में मतिशुद्ध ज्ञान उपयोग है, तो मैंने एक आपको ये बताया था कि मान लो किसी में से किसी का जैसे कुमति ज्ञान उपयोग चल रहा है ना। मतिशुद्ध ज्ञान वाले का तो वही चलेगा, उसमें अगर अज्ञानी है तो कुमति ज्ञान उपयोग हो गया। तो कुमति ज्ञान उपयोग चल रहा है, तो उस कुमति ज्ञान उपयोग में भी मुझे ये बताना है, चलता हुआ इस कुमति ज्ञान उपयोग में भी, वर्तता हुआ एक कुमति ज्ञान उपयोग में भी मुझे वो पारिणामिक भाव का दर्शन हो सकता है, उसका प्रतिनिधित्व करने वाला अंश वहाँ मौजूद है, उसकी सिद्धि आज मुझे करनी है ना। तब जाके फिर हम तीसरे विशेषण पे फिर प्रारंभ करेंगे। तो इसमें मेरा ये प्रश्न है कि कुमति ज्ञान अथवा कुमति ज्ञान उपयोग, ऐसा पूरा शब्द लो। इसमें जो 5 भाव है, 5 भाव का प्रकरण आप सबको पता है। औदिक भाव है, औपशमिक भाव है, क्षौपशमिक भाव है, क्षायिक भाव है और परम पारिणामिक भाव। इन 5 भावों में से कौन से भाव इस उपयोग में, मति ज्ञान कुमति ज्ञान उपयोग में कौन से 3 भाव घटित होंगे? 3 भाव घटित कह दिया गया। अगर कितने होंगे तो 3 होंगे, वो 3 कौन से? तो मैं 3 शब्द आपको इसमें संधि विच्छेद करता हूँ। इसमें कितने शब्द है? को, मति और ज्ञान अर्थात ज्ञान उपयोग। तो ये जो 3 शब्द है, इसमें 3 भाव घटित होंगे, 3 भाव इसमें काम कर रहे हैं, वर्किंग में है। देखो इसमें जो कु शब्द है, पहला कु है ना, जिस मति ज्ञान को, जिस ज्ञान को
कु की उपाधि दी गई है, मति की उपाधि दी गई है। तो जो कु की उपाधि दी गई है वो औदिक भाव का वाचक है ना। औदिक भाव वाच्य है कु शब्द का। कु शब्द जो है कौन से भाव का सूचक है? औदिक भाव का। कुपना, उस ज्ञान में कुपना भी साथ में रह रहा है। कुपने की उपाधि के सहित ज्ञानपना रनिंग है, ऐसा समझना। तो उसमें कर्म की अपेक्षा है। कर्म के उदय में और पर का लक्ष्य करते हुए ये भाव अपना मान्य रूप अर्थात तो अच्छा बुरा मान्य रूप जो परिणाम है, इसमें कर्म मोहनीय कर्म का उदय का की सापेक्षता आई और किसकी सापेक्षता आई? पर पदार्थ। ये अवदैकपना हो गया। अब मति शब्द पड़ा है, तो 5 भाव में से कौन सा भाव घटित होगा इसमें? क्षाक्षणिक भाव। ये मति शब्द है वह क्षाक्षणिक भाव का वाचक है। यानी जो इंद्रियों के माध्यम से व्यवसाय करना, कर्म के क्षौक्षम के निमित्त से है न, इस ज्ञान का होना, विशेष ज्ञान का प्रकट होना, इंद्रियों के माध्यम से व्यापार करना उन पदार्थों में, इस अपेक्षा से ये मति जो शब्द है वो क्षौक्षमिक भाव का सूचक है ना। इसमें भी कर्म की अपेक्षा आई, क्षौक्षम कर्म का क्षौक्षम होना चाहिए। दूसरा, इंद्रियों का अवलंबन रूप व्यवसाय हो रहा है, यही मति ज्ञान का, ज्ञान के मति पने का, मति की उपाधि का यही भाव है, ऐसा समझ लेना। अब जो जिस ज्ञान को कु की उपाधि दी गई और मति की उपाधि दी गई, वर्ते हुए कुमति ज्ञान उपयोग में, इसमें जो एक ज्ञान है, ज्ञान उपयोग है, वो कौन सा भाव है? तो कहते हैं कि वो पारणामिक भाव है, परम पारणामिक भाव। परम पारणामिक भाव का प्रतिनिधित्व करने वाला है ना। पारणामिक भाव पूरे द्रव्य में बस रहा है, ऐसा समझ लेना। गुण में, पर्याय में, स्वयं तो है ही। इस प्रकार से ये पारणामिक भाव बना, ये कहा। तो इस कुमति ज्ञान उपयोग में भी ये जो पारणामिक भाव मैंने कहा, ज्ञान जो पारणामिक भाव है वह वहाँ मौजूद है, यानी उसी पर्याय में भी व्यक्त रूप से, विद्यमान रूप से वहाँ पाया जाता है। मुझे अभी आपको ये बताना है कि वो पारणामिकपना क्यों कहते हो। वह ज्ञान पारणामिक भाव इसीलिए है, क्यों है वो पारणामिक भाव? इसीलिए है, इसलिए उसे कहा जाएगा कि वो ज्ञान चैतन्य अनुविधायी परिणाम, चैतन्य का अनुसरण करता हुआ होता है ना। इसमें कहीं किसी भी जब उत्पन्न होता है, भले उसके विशेष में, विशेष पदार्थों के व्यवसाय में कर्म की अपेक्षा लगे, मगर इसमें कर्म उसको ढांक ही नहीं सकता। बहुत सिद्धि करके आए हैं है ना, वो व्यक्त ही रहता है, वो ढंक जावे ऐसा होता ही नहीं, रुक जावे ऐसा होता ही नहीं, इसलिए कर्म निरपेक्ष है। और दूसरा, जब भी कुछ भी ज्ञान, जिस पदार्थ का ज्ञान होगा तो उसमें पर की अपेक्षा नहीं है। उस समय क्या है, उस ज्ञान की योग्यता थी उस ज्ञ को जानने की, यानी उससे भी अपेक्षा नहीं। भले राग में अपेक्षा हो, भले राग में उस अपेक्षा का परिणाम आता हो, मगर वो जानने में उस किसी पदार्थ की अपेक्षा नहीं है। यानी निमित्त निरपेक्ष, कर्म निरपेक्ष पना इस अंश में पाया जाता है। यही इसका पारणामिक पन्ना है, अन्य रूप होता नहीं, इसीलिए शुद्ध है ना, ढंकता नहीं, इसलिए निरावरण रूप है। ये बात भी अपन ने बहुत समय से अपन इसकी चर्चा करते आ रहे हैं, तो आपको ख्याल में होगी। अब ये हो गया आगम रूप से पारणामिक भाव पना, उस ज्ञान अंश की बात है। अब इस ज्ञान अंश में सुनना बराबर से, इन ज्ञान अंश में मुझे बताना है कि आध्यात्मिक रूप से भी इसमें पारणामिकपना कैसे घटित होता है। तो जो उपयोग की स्वच्छता है, जो उपयोग की स्वच्छता में घी झलकते हैं, यही इसकी शुद्धता है, यही इसका पारणामिकपना है। कैसे कि जो उपयोग की स्वच्छता घियों को जानने के काल में, अथवा इसको घियों के जो झलकते हैं, तो उसमें आग्रह नहीं है, कोई इसमें अभिलाषा नहीं है। आग्रह और अभिलाषा तो श्रद्धान ज्ञान का दोष है, सुनना, ध्यान रखना है ना। ये जैसे सूर्य उगता है, लोग को प्रकाशता है, तो इसे कोई
अभिलाषा नहीं है, प्रकाशने की अभिलाषा नहीं है। ऐसे ही इस ज्ञान प्रकाश को कोई आग्रह नहीं है। एक फिर जो झलकते हैं, जो गे झलकते हैं, यहाँ ये कहते हैं कि इसका कोई इतराज नहीं है। यानी सूर्य का प्रकाश में पाकिस्तान प्रकाशे कि चाहे ये भारत प्रकाशे, तो उसको ऐतराज नहीं है कि नहीं मैं तो भारत को ही प्रकाशित करूंगा, अर्थात तो ये पाकिस्तान को प्रकाशित नहीं करूंगा। ऐसा कोई उसमें विशेषता, इस प्रकार का भेद नहीं है। ऐसे ही ज्ञान में भी है ना, कोई भी नहीं झलके, गंदगी झलके, हीरा झलके, जो भी ऐतराज है वो ऐतराज किसको है? मोह को है। ऐतराज किसको है? राग द्वेष को है। मगर अरे ऐतराज है वही मोह है। ज्ञान में कोई भी ज्ञानी झलके है ना, उसकी योग्यता के अनुसार झलके, उसके स्वकाल में जो झलकना है वही झलके, इसलिए इसमें कोई भी प्रकार का ऐतराज नहीं है। ऐसे हमारे ज्ञान उपयोग की स्वच्छता है, यही ज्ञान उपयोग की आइडेंटिटी है, पहचान है, और वही उपयोग जिसका लक्षण है गायक प्रभु में विद्वान आत्मा, इसी की ही पहचान कराने वाला ये सुंदर और अद्भुत अंश है। अब तीसरा प्रकरण ले लो। जैसे सूर्य किसी को भी झाड़े मगर हर सुख को प्राप्त नहीं होता, ऐसे ही ज्ञान भी है ना, कोई किसी को जाने इसका कोई आग्रह नहीं है, अभिलाषा नहीं है, इतराज नहीं है, और तीसरे नंबर में हर्ष शोक भी नहीं। हर्ष शोक तो राग द्वेष के कारण होता है ना। जो भी पदार्थ जानने में आया तो कभी हर्ष कभी शोक जो होता है, तो ये तो अनसमझ में होता है, ये तो अज्ञान का परिचय है, ज्ञान का परिचय नहीं है। ज्ञान में कोई हर्ष शोक वाली बात होती नहीं है। कुल मिला के हम इस ज्ञान अपने आप में, मैंने पहले भी कहा था कि वितराग स्वरूप है, यानी बस वहाँ से अगर इस अंश को हम वहाँ जानते हैं है ना, तो हमारा काम हो जाएगा। थोड़ा आगे बढ़ते हैं इस विषय को। यानी मैंने आपको कौन से आधार से बात बताई? कुमति ज्ञान उपयोग चल रहा हो, इसमें भी जो ज्ञान चल रहा है उसका उसकी उपाधि लेके भले चल रहा हो, कुपने की उपाधि लेके चल रहा हो, चाहे वो फिर मतिपने की उपाधि लेके चल रहा हो, फिर भी जो ज्ञान अंश है वो ज्ञान अंश पारिणामिक भाव से है, अन्य रूप नहीं होता। इसीलिए जिसको जानता है, जिस ज्ञेय जानने में आता है उसे होता नहीं, इसलिए वो भी शुद्ध ही है। इस प्रकार से जो अज्ञानी का जो एक ज्ञान है, मैं बोलता हूँ अज्ञानी का है ना, मिथ्या दृष्टि का, वो ज्ञान भी शुद्ध है। वो जो जानन है ना, वो कुमति ज्ञान उपयोग में जानना है, वो शुद्ध है। वहीं से तो आत्मा की शुद्धता का अनुभव करना है, वहीं से तो भी वो आत्मा की शुद्धता का प्रयोग करके विधि से पूरा सिद्धि करके उसमें प्रतितीज को जुड़ना है, अर्थात लाभ लेना है। यही तो मेन बात है। तो मेरा कहना यह है कि इस प्रकार से अज्ञानी का ज्ञान भी शुद्ध है। हाँ, इतनी बात जरूर है कि मोह होने से वह मिथ्या ज्ञान भले हो, सुनना मेरा वैसे, यानी इसमें आपको एक बात ख्याल में आएगी कि शुद्धता और मिथ्यात्व में अंतर कर रहा हूं। मिथ्यात्व सम्यकपना है वो श्रद्धा के परिप्रेक्ष्य में है ना। यहाँ जो शुद्धता की बात हो रही है वो ये है कि वो कभी किसी से प्रभावित नहीं होता। खैर, जो ज्ञान में भी मिथ्यापना है, मान लो मिथ्या ज्ञान कहते हैं, मिथ्या चारित्र कहते हैं, वो ज्ञान में मिथ्यापना और चारित्र में मिथ्यापना है। वो मेरा आपको एक प्रश्न है, वो किसका दोष है? ज्ञान में मिथ्यापना ज्ञान का दोष है कि श्रद्धा का दोष है? चारित्र में जो मिथ्यापना है वो चारित्र का दोष है कि श्रद्धा का दोष है? अरे वो तो श्रद्धा का दोष है ना। ज्ञान में जो ज्ञान का दोष जो कहेंगे तो ज्ञानावली कर्म के उदय में पदार्थों का ज्ञान नहीं होना, अर्थात अन्यथा होना, ये जो औदयिक ज्ञान है ना, तो वो अप्रयोजनभूत तत्व के बारे में, पदार्थों के बारे में, जो दूरी के बदले साफ जानना, ये सब उसका वास्तव में अज्ञानपना है। ऐसा ले लेना, देख लेना, ध्यान में आया कि नहीं। मेरा कहना ये है, मैं ये कह रहा हूँ फिर से, इस प्रकार से अज्ञानी का ज्ञान भी शुद्ध है। अब मैं कहा कि हाँ, कि मोह होने से वह मिथ्या ज्ञान भले हो, ध्यान रखने। मैं कुछ खास बात आपको कर रहा हूँ कि जो फिर से मैं ले रहा हूँ, ज्ञान में जो मिथ्यापन्ना है, चारित्र में मिथ्यापन्ना है, वो श्रद्धा का दोष है। आप कहोगे कैसे? मुझे आप बताइए कि जो मिथ्या ज्ञान है
ये मिथ्या ज्ञान कौन सी कर्म के उदय से हुआ है, अथवा जो मिथ्या चारित्र है इसमें कौन सी कर्म के उदय का निमित्त बनना लागू पड़ेगा, इतने बताओ मुझे। मेरा कहना यह है कि जो मिथ्या ज्ञान है वो मिथ्या ज्ञान में कौन सी कर्म का उदय का निमित्त बना लागू होगा, ज्ञानावरणीय होगा कि दर्शन मोहनीय होगा। तो दर्शन मोहनीय है, दर्शन मोहनीय तो श्रद्धा का घात करने वाला निमित्त है ना, तो वो श्रद्धा का ही दोष समझना। यानी मिथ्या ज्ञान में मिथ्यापना है, वास्तव में ज्ञान तो ज्ञान है, श्रद्धा की संगति करता है तब उसको मिथ्या नाम पाया जाता है, ऐसा है। वास्तव में ज्ञान में जो विभावपना दिखना, विभावपना है ना, विपरीतपना तो श्रद्धा के अनुसार आरोप दिया जाता है, बाकी ज्ञान में कोई मिथ्या सम्यकपना नहीं होता। ज्ञान तो जाननपने होता है। हाँ, वो इंद्रियों का अवलंबन से जानता है, उसका विभावपना है, उसका अवलंबन लेना अच्छी बात नहीं है, खंड खंड जानता है, वो सब उसका विभावपना है ना। मेरा उससे कोई कर्म का बंध नहीं होता, इससे कोई संसार नहीं बढ़ता। संसार तो मिथ्या श्रद्धा की संगति करता हो, इसका पोषण करता हो, है ना, वही वास्तव में संसार का कारण है ना। श्रद्धा नहीं, श्रद्धा और चारित्र का ही मूल बात है। ज्ञान तो साधन है, वो श्रद्धा को विपरीत पने में सपोर्ट करना वो उसका गलत काम है, ये इतना समझना। अब नहीं, आप कहोगे कि वो है ना संशय, विपर्य, अनध्यवसाय, वो मिथ्या ज्ञान के लक्षण है, तो ये सारे लक्षण श्रद्धा की ओर से घटित होंगे। आप देख लेना विचार करके, संशय होना, अपने बारे में संशय होना, अपने बारे में विपरीतता रहना, है ना, ये सारी अनध्यवसाय रूप होगा, जो है ऐसा ही होगा, है ना। ऐसा मान के प्रमाद का सेवन करना, ये सारा दोष श्रद्धा आदि चारित्र आदि की ओर से है ना, ऐसा समझना। अब मिथ्या चारित्र, चारित्र में मिथ्यापना ये क्या है, तो ये भी आप बताओ। चारित्र का मिथ्यापना यानी मिथ्या चारित्र में कौन सा कर्म का उदय का निमित्तपना बनता है, कौन सा कर्म, तो क्या दर्शन मोहनी, दर्शन मोहनी से ही उस आचरण को मिथ्यापने की उपाधि मिलती है। यद्यपि चारित्र का दोष तो राग द्वेष है, शुभाशुभ भाव है, समझ में आया ना। शुभाशुभ आचरण चारित्र का मिल है, चारित्र का दोष है, चारित्र का विकारी परिणमन, चारित्र का विकारी परिणमन वो शुभाशुभ भाव आदि है, और एकत्व बुद्धि पूर्वक वो श्रद्धा का दोष है, और सुनना और उस पदार्थों को, ज्ञेयों को इंद्रियों के अवलंबन से जानना वो ज्ञान का विभावपना है। मगर तीनों में मिथ्यापना है, श्रद्धा ज्ञान चारित्र में, वो तीनों में मिथ्यापना वो श्रद्धा का दोष है, भले नाम हम ज्ञान का ले गए, समझ में आया ना, ऐसा समझना चाहिए। बहुत मोक्षार्थ प्रकाशक का विषय है, वो आपको ख्याल में आया होगा। अब कोई कहे कि भाई श्रद्धा सम्यक हुई तो ज्ञान भी सम्यक कहलाया, वो जो चारित्र भी सम्यक कहलाया, और जो शुभ भाव है वो व्यवहार चारित्र कहलाया, ख्याल में आया कि नहीं। वो चारित्र में जो शुभाशुभ भाव, पूजा पाठ का भाव अर्थात भोगादि का भाव, वो विकारी परिणमन वो चारित्र का दोष है, उसमें सुख बुद्धि वो श्रद्धा का दोष है, समझ में आया ना। और ज्ञान का इसका सपोर्ट करना, इसमें एकत्व का पोषण में ही समर्पित होना है ना, वो इसका ज्ञान का मिथ्यापना है। और ज्ञान का विभावपना तो इंद्रियों के अवलंबन से व्यवसाय करना वो विभावपना है, और चारित्र में वो जो विकारी परिणमन होना वो चारित्र की अशुद्धि है। मगर उसमें जो उस शुभाशुभ भाव में सुख मानना, एकत्व बुद्धि यानी शुभ भाव में धर्म मानना, अशुभ भाव में सुख मानना, पाप भाव में जीव को सुख लगता है और पुण्य भाव को धर्म समझता है, और इसके कारण मुझे ये पाप भोगने की व्यवस्था मिलती है, इसीलिए शुभ भाव को वो धर्म मान के वो मिथ्यात्व का ही पोषण करता है। कुल मिला के बात ये थी कि अगर किसी व्यक्ति का मिथ्या श्रद्धान हो जाए, सम्यक तो होने के बाद श्रद्धान वापस मिथ्या हो जाए, तो ज्ञान कैसा हो जाएगा, मिथ्या हो जाएगा, आचरण भी कैसा कहलाएगा, मिथ्या कहलाएगा। आया ख्याल में, यानी ये श्रद्धा का दोष है, श्रद्धा के साथ ही इसको सम्यकपना नाम पाया जाता है। बाकी तो उसकी अपनी अपनी विभाव और विकारी परिणति अलग है, अपनी अपनी अशुद्धियाँ अलग है, मगर श्रद्धा की अशुद्धि के कारण उस गुणों को भी मिथ्यापना नाम प्राप्त किया जाता है। इसीलिए जो अज्ञानी पूजा आदि करता है ना, वो पूजन आदि तो मिथ्यात्व नहीं है, मगर उस पूजन के आचरण को मिथ्याचारित्र कहा जाता है। कोई पूजा करना मिथ्याचारित्र नहीं है, तो क्या है पूजा करना, पूजा करने की क्रिया जड़ की क्रिया है, और पूजा करने का भाव
विकारी परिणाम है, आश्रव तत्व है, शुभ भाव है, तो वो मिथ्या कब कहलाएगा? उसमें धर्म माना तो उस पूजा के भाव को मिथ्यात्व कहा जाता है, ऐसा समझना। यानी पूजा में धर्म मानना मिथ्यात्व है, पूजा मिथ्यात्व नहीं है। पूजा तो एक प्रकार से शुभ भाव है, ऐसा समझना। कुल मिला के मैं आपको ये कह रहा था कि इस प्रकार से अज्ञानी का जो ज्ञान भी है वह शुद्ध है। हाँ, मोह होने से वह मिथ्या ज्ञान भले हो। समझ में आया? यहाँ मिथ्या और शुद्ध में मैंने क्या अंतर किया, और इस जो ज्ञान को मैं शुद्ध कह रहा हूँ, ज्ञान अंश को हम इसी प्रकार में शुद्ध कह रहे हैं, वो सम्यक की बात नहीं है, वो सम्यक मिथ्या की ओर से नहीं है। वो स्वयं अपने आप में जानने रूप परिणमता है, किसी रूप होता नहीं। इसलिए ज्ञान की शुद्धता की प्रसिद्धि करता है और ज्ञान के निरावरण की प्रसिद्धि करता है, ऐसा ये शुद्ध अंश है। अब उस अंश के अनुसार वेद ज्ञान के माध्यम से बस अपने अभेद ज्ञान, अभेद की दृष्टि कर ले तो काम हो जाए। वेद ज्ञान का फल है अभेद का ज्ञान करना, अभेद आत्मा को जानना, ऐसा है। आत्मा ज्ञानादि से अभेद है, ज्ञानादि का अंग है वो आत्मा का है, रागादि और शरीर आदि इसके अंग नहीं है। इस प्रकार से दोनों में भेद ज्ञान करना वो भेद ज्ञान हुआ, और ज्ञानादि से अभिन्न जानना वो अभेद आत्मा का अनुभव है। इस प्रकार से प्रतीति को जोड़ना तो ये हम अनुभव सम्यक कहलाएगा, नहीं तो ये सब विकल्पात्मक कहलाएगा। ये सारी बातें आप समझना। बहुत कुछ बातें आगे मुझे करनी है इस प्रकरण में। मैं ही परमात्मा हूँ, वो बात की गूंज रह जाएगी। आप लॉकडाउन लॉकआउट हो जाएगा तब भी आप लॉकडाउन रहोगे, यानी मैं ही परमात्मा की गूंज रहती रहेगी। तो आप कहीं भी जाना होगा बाहर अंदर तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चारे गतियों में जब भटकना रहेगा, कहीं जाना रहेगा थोड़े कुछ काल के लिए, तो भी हम उसको भोगेंगे ही नहीं ना। हम तो हमारी गूंज जो है उसके अनुसार हमारा जीवन बन जाएगा, ऐसा समझना भाई। देखो हाँ, अब मैं कह रहा था कि भले वो ज्ञान मिथ्या हो, वो शुद्ध ही है, वो अंश शुद्ध है। अब कहते हैं कि मिथ्या भले हो, कौन सा? कि ये जो इसकी मिथ्या मान्यता है ना, कि मान लो कि शरीर में हूँ तो भी ये शरीर को जानना नहीं छोड़ता। अरे मैं हूँ उसको भी तो जानता ही है, तो इसलिए जानना जो होता है वो जानने में कभी भी ढंगता नहीं, जानने पे कभी भी आवरण नहीं आता, ऐसा ये कह रहे हैं। देखो कुल मिला के कहना है कि वह देह इसका कभी होगा नहीं, ऐसा जानने पर भी मैं देह हूँ ऐसा जानने रूप ज्ञान वर्ते। मैं देह हूँ, देह ही में हूँ, ऐसी मान्यता का संपर्क करते हुए संगति से ज्ञान परिणमन करता हो तो भी ये ज्ञान देह रूप नहीं होगा, हुआ ही नहीं। समझ में आया कि नहीं? अरे उसको जानता हुआ परिणमता है, मैं देह हूँ ऐसा मानता है, उसको भी जानता है, फिर भी वो उस रूप हुआ नहीं, होगा नहीं, होता नहीं, यही बात है। कुल मिला के इसीलिए ज्ञान शुद्ध है। ज्ञान शुद्ध है इसका अर्थ आत्मा शुद्ध है, आत्मा शुद्ध है इसका अर्थ मैं शुद्ध हूँ। ज्ञान का संबंध आत्मा से है, ज्ञान आत्मा का लक्षण है। वो आत्मा कौन है? मंदिर में बैठे हैं वो आत्मा की बात है कि मैं, देह देवल में विराजमान है वो यानी मैं शुद्ध हूँ। कुल मिला के मैंने ये जो पहले ही परफॉर्मेंस एक किया था कि स्वयं को जानता हुआ पर को प्रकाशता है ना, फिर भी पर को प्रकाशता हुआ भी वो पर रूप नहीं होता, उस रूप नहीं होता। स्वयं को प्रकाशता हुआ पर को प्रकाशता है, जानता है, तो भी उस रूप नहीं होता। यही एकमात्र ज्ञान का परमात्मपना है, यही ज्ञान का भागवतपना है, वितरागपना है ना। बस बात इतनी है। मैं ये कह रहा था देखो कि अभी इस स्वभाव को, अपने इस ज्ञान दर्शन स्वभाव को, इस परमात्मापने को, इस अंश की निर्दोषता को, है ना, निर्दोषता की ओर से, इस ज्ञान से अभेद होने से यही मैं हूँ, अन्य में नहीं हूँ ऐसा माने, मैं ही परमात्मा हूँ ऐसा अनुभव करे, है ना, तब ही ये बात सार्थक हुई, अर्थात तो ये हमारा स्वाध्याय सार्थक हुआ कहलाएगा। देखो कि ये जो हम बहुत कुछ काफ़ी दिनों से, काफ़ी प्रवचनों से इसकी सिद्धि कर रहे हैं, ये तो हो गया सब ज्ञान का मामला, ये हो गया ज्ञान का मैटर। ये तो हम साथ में इस सत्संग में कर सकते हैं, पर मैं ही परमात्मा हूँ ऐसी प्रतीति करना, वहाँ ध्यान देना,
ऐसा अनुभव करना वो वास्तव में पर्सनल है। इसके लिए कोई हम साथ में बैठ के श्रद्धा करेंगे कि साथ में बैठ के ध्यान करेंगे, तो ऐसे ध्यान शिविर वाली बात यहाँ होती नहीं, ध्यान शिविर होती ही नहीं। ध्यान के बारे में सिखाने की शिविर तो हो सकती है, मगर ध्यान करने की शिविर नहीं हो सकती एक साथ में। वो पर्सनल है, वो स्वयं का पुरुषार्थ है। वो ये हमने ये सब सीखना, एकेडमी, ये सब मिल के सब ऑनलाइन सब सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, अर्थात हम स्वाध्याय हॉल में सब साथ में कभी पढ़ ही रहे थे। वो सब तो सत्संग हो सकता है, ज्ञान शिविर हो सकती है, साथ में सीखना हो सकता है, मगर इस रूप अनुभव करना साथ में नहीं हो सकता। साथ में करने का कार्य नहीं है, वो अपना स्वकाम है ना, स्वकार्य है। वो स्वयं अपने श्रद्धांत रूप अनुभव करके जिसका जितना पुरुषार्थ हो, जिसका जितना सामर्थ्य वर्तमान में उगड़ा हो, अर्थात जितना सामर्थ्य देवे उतना हमें लाभ होता है। ये बात मुझे इस प्रसंग में आपको बतानी थी। देखो हाँ, और कुल मिला के बताना था कि इस प्रकार से मैं ही परमात्मा ऐसा अनुभव करे, तो जो अपना शुरू से बात उठाई थी कि जो हमारे में, मुझ में और परमात्मा में जो बाहरी अंतर है, वो बाहरी अंतर भी मैं ही परमात्मा हूँ ऐसा अनुभव करते हुए फिर विशेष अंतर्मुक्ता होती जाती है, तो बाहरी अंतर है वो भी समाप्त हो जाता है, वो अंतर भी मिट जाता है। अर्थात तो उसको भी जो अंतर मिट गया है ना, उस मुक्त अवस्था को भी गृह रूप से जानता है, यानी बंध और मोक्ष को जानता है, समझाए छे, जणाए छे। बंध मोक्ष ने आत्मा करतो नहीं, एनो पण ज्ञाता छे। इस प्रकार से मूल जो जानने देखने का जो प्रसंग है, जानने देखने का जो एक प्रकार से हमारे कर्तव्य रूप कार्य है, ज्ञाता दृष्टा रहने रूप, इसकी विशेष चर्चा यहाँ हो रही है। देखो कुल मिला के हमें इसको समेटते हैं विषय को कि स्वपर प्रकाशक स्वभाव के आधार से पर्याय में ऐसी सिद्धि करना, यही वास्तव में साध्य की सिद्धि है, यही वास्तव में आराधना है। सुनना, यही निश्चय भक्ति है, ऐसा नक्की हुआ। क्या कहा? ये जो परमात्मा अंश के द्वारा स्वपर प्रकाशक स्वभाव के आधार से, माध्यम से, ऐसे इस मैं ही या परमात्मा हूँ, मैं सकल निरावरण परमात्मा हूँ, ऐसी अनुभूति करना, ऐसी सिद्धि करते हुए साध्य की सिद्धि करना, अनुभूति करना, यही आराधना है। ऐसा परिणमन रूप वेद ज्ञान ही आराधना है, यही पूजा है, निश्चय पूजा है, यही निश्चय भक्ति है। देखो यहाँ तक मुझे ये दो बोल और तीसरा बोल अभी मुझे चालू करना है। कौन सा है? परिपूर्ण। मैं भी परिपूर्ण, मैं ही परिपूर्ण हूँ, यार मेरा आत्मा भी परिपूर्ण है। इसकी सिद्धि करने से पहले मुझे आज सुबह में एक विकल्प आया था कि जब एक ऐसी बात चल रही है कि मैं ही परमात्मा हूँ, जैसे सब पूरे द्वादश संघ का सार यही है, जितना भी करो इसके लिए करना है ना। और आपने तो ये भी कह दिया कि यही आराधना है, वास्तव में परमात्मा से यही भक्ति है ना। तो आपने कोई इस आराधना में कोई व्रतादि की बात की नहीं, कोई नियम की बात की नहीं, सुनना है ना। आपको ऐसा प्रश्न होता होगा, मुझे ऐसा लगा कि कई लोगों को ऐसा प्रश्न होता होगा कि ये तो परमात्मा के सिवाय कुछ बात ही नहीं करते, और अंत में तो ये भी कह दिया कि मैं ही परमात्मा हूँ, ऐसा अनुभव कर लिया, बात खत्म होगी, वो आराधना हो गई आपकी, है ना। उस आराधना का फल मोक्ष ही है और उसको भी जानता है। आपने तो कोई हमें ये बात को बीच में लाए नहीं। कौन सी बात में? ये व्रत है, नियम है, पूजन है, पाठ है, भक्ति है, इस बात की तो कोई आपने बात की ही नहीं। आराधना में तो ये सब कार्यों की बात होती है, हमने तो ऐसा सुन रखा है। सुनो भाई, ध्यान देना, इसके बारे में भी थोड़ा विचार करते हैं। अभी तो तीसरा विशेषण और मजबूत है, स्ट्रांग है ना। उसकी चर्चा मुझे थोड़ी देर में मैं करने वाला हूँ। मैं जब ये विकल्प आया है तो इसके बारे में भी थोड़ा आप समझ लो कि क्या है। ये जो व्रत आदि करते हैं, है ना, ये जो हम पूजा पाठ आदि करते हैं, वो जो उसका माध्यम लेते हैं, अवलंबन लेते हैं, और व्रत आदि में कषायों की भोगों की मर्यादा करते हैं, तो ये सब स्वरूप की दृष्टि करना, और दृष्टि हो गई हो तो इसमें स्थिरता बढ़ाने के लिए अपनी भूमिका के अनुसार ये सब होते हैं, किए जाते हैं, करने का कहने में भी आता है। सुन लेना। फिर भी गुरुदेव श्री की अध्यात्म शैली ऐसी है कि उन्होंने तो ऐसा कहा एक बोल में कि ये जो भोगों की मर्यादा की गई व्रतों में, व्रत क्या है? पापों में मर्यादा करना,
पाप का अभाव करना, ऐसा है ना। तो ये मर्यादा कर ली है, तो पापों की जो मर्यादा कर ली है अपनी भूमिका के अनुसार, तो मर्यादित जो भोग है वो भोग भी एक कमजोरी है ना। ऐसा ज्ञान कराने के लिए व्रत आदि है, ऐसा भी एक कंसेप्ट दिया है, आप समझना है ना। ऐसा ही है। देखो मैं एक बोल के द्वारा आपको ज्ञान कराता हूँ, एक आध बोल का आधार लेता हूँ। अपना बोल तो दूसरा नंबर का ही चल रहा है, वही अभी भी चलेगा क्योंकि अभी समाप्त नहीं हुआ है। 2.5 पंक्ति की ही विवक्षा हो रही है, मगर ये जो मैंने अभी बात कही उस बात को इन्होंने एक बोल में बहुत बढ़िया लिखा है, मैं पढ़ता हूँ। अब सुनना, आपके पास बुक हो गुरुदेव श्री के वचनामृत वाली, तो इसमें 5वें नंबर का बोल आप निकालो, मैं वहीं से पढ़ता हूँ। ये अपेक्षा भी इन्होंने बताई है। देखो, भव भ्रमणनो अंत लावानो साचो उपाय सोच, है ना। ये आपने कहा ना कि आराधना ही तो है, मैं पूजा पाठ आपने याद ही नहीं किया। इन्होंने पहले में इसका उत्तर में कहा, द्रव्य संयम से विवेक पायो फिर पीछो पटक्यो। क्या कहा, ये छठाला की जो गाथा है ना, मुनिव्रत धार अनंत बार ग्रैविक उपजायो पे निज, है ना। क्या कहा, मुनि दशा अनंत बार धारण करी फिर भी मोक्ष नहीं गया। गजब की बात है, मुनि बना फिर भी मोक्ष क्यों नहीं गया। कौन मुनि बना, मैं आप सब कितनी बार मुनि बना, अनंत बार, ये कह रहे हैं। यानी लिखा, मुनि व्रत धार अनंत बार, अनंत बार हम मुनि हुए। मुझे एक बार धुन चढ़ गई थी इसकी कि मैं मुनि बना हूं, जब शास्त्र में कहा है फिर भी मुनि ही मोक्ष जाते हैं, मुनि दशा मोक्ष का साक्षात कारण है, तो क्या ऐसी मेरी भूल रह गई कि मुनि बनने पर भी मेरा मोक्ष नहीं हुआ, है ना। मुनिव्रत महाव्रत, मुनिव्रत यानी महाव्रत, महाव्रत आदि धारण किए, अनंत बार किए, फिर भी मैं ग्रैविक नहीं, भी ग्रैविक तक तो उपजा, वहां तो जा आया, है ना, फिर भी वो मुक्ति क्यों नहीं हुई। तो दूसरी पंक्ति में कहते हैं, पे निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेश न पाए, है ना। यही रह गया, मैं ही परमात्मा हूँ, यही नक्की नहीं किया। ये यहाँ कह रहे, सुनना, मूल बात रह गई, यानी व्रत आदि करके भी मैं ही परमात्मा हूँ। उस वातावरण बनाया था आपने, मानसिक वातावरण जो बनाया था, तो उस मानसिक वातावरण क्या बनाया था, भोग आदि की तीव्रता घटाई थी और व्रत आदि किए थे, नियम किए थे, उसमें उपयोग नहीं बरते, उपयोग का विस्तार नहीं हो, ऐसा आपने प्रयास किया था। फिर उस उपयोग को, अरे वही उपयोग को, ये ज्ञान अंश है, ये ज्ञान का प्रतिनिधित्व करता है, मैं ही परमात्मा हूँ, यही काम बाकी रह गया, इतना ही बाकी रह गया। अरे इतना ही बाकी नहीं, सब बाकी रह गया, यानी यही मूल है, इससे ही सब होगा। ये लेना है, देखना, मैं पढ़ता हूँ। भवभ्रमण, ये मैं पढ़ लूंगा, इसको बहुत खुलासा नहीं करूंगा क्योंकि मैं दूसरा बोल जो है ना उसी को ही अभी मुझे पूरा करना है, उसी में बहुत कुछ बातें हैं तो वही चलानी है। मेरे एक बात आ गई नहीं, ये तो निश्चय आराधना हो गई, ये तो निश्चय भक्ति हो गई, है ना, स्वरूप में डूब गया, बात खत्म हो गई। तो फिर ये ऐसे कैसे कहते हो, मैं ही परमात्मा हूँ, ऐसा अनुभव कर लिया तो सब कुछ हो गया। तो फिर इसमें कोई व्रत आदि बीच में आएंगे कि नहीं आएंगे, करना कि नहीं करना, उसका कोई सपोर्ट मिलता है कि नहीं मिलता है, ये बात हमारे दिमाग में, क्योंकि कई दिनों से 20 दिनों से बस एक ही बात सुन रहे हैं आपके माध्यम से, मैं ही परमात्मा हूँ, मैं ही परमात्मा हूँ। भाई मेरे माध्यम से नहीं, ये तो द्वादशांग का सार है, चारे अनुयोग दिव्य ध्वनि, इसीलिए ही कीर्ति है कि मैं ही परमात्मा हूँ। पहला दिन याद करो, मैंने क्या कहा था कि सारी दिव्य ध्वनि किस लिए कीर्ति है, कि मैं ही परमात्मा हूँ ये बताने के लिए, और मैं ही परमात्मा हूँ इसका अनुभव कैसे किया जाए वो समझाने के लिए। इसके अलावा ये जिनवाणी का और कोई प्रयोजन है नहीं, इसीलिए यही जिनवाणी, भगवान की वाणी दिव्य है, दिव्य कहलाती है ये वाणी, इसलिए ख्याल में आया ना। देखो ये फिर भी ये जब विकल्प आया है, विकल्प तो मुझे ही आया था कि ऐसा आया था कि सब लोग को ऐसा होता होगा कि ये लोग बस मैं ही परमात्मा हूँ लेके बैठ गए हैं कितने दिनों से, है ना। तो ये फिर व्रतादि का तो नाम ही नहीं देते, थोड़ा बोल देते तो, है ना। ये लॉकडाउन में हम कितना पालन करते हैं, हमारा चौवियार तो यही मुफ्त में हो गए, तो मुफ्त वाले चौवियार नहीं चलते यहाँ पे, समझ में आया ना। मात्र भोजन तुमने जल्दी जल्दी सूर्यास्त पहले कर लिया घर के अनुकूलता के लिए, तो आपने चौवियार नाम का व्रत कर लिया, इसलिए आपको भगवान मिल जाएंगे, ऐसा मत समझना, ऐसी कोई बात है ही नहीं। ये तो वो रोज की बात है कि हमारा उपयोग हम
बहुत नहीं भमाना चाहते। रात्रि में भोजन करने में हिंसा का लाभ तो होता ही है, हिंसा से तो बचते ही है, मगर उसको हिंसा से बचने के लिए सीमित नहीं है। अरे उपयोग की हिंसा नहीं हो, उपयोग की बर्बादी नहीं हो, और उस उपयोग में वेद ज्ञान करने की हमें अवसर, मौका मिले, अपॉर्चुनिटी मिले, है ना। इसीलिए ये सब नियम किए जाते हैं। एक तो ये है। गुरुदेव जी ने एक और कंसेप्ट बताया, मुझे वो कंसेप्ट आपको बताना है, आप देखना कितनी जबरदस्त बात है कि भव ब्रह्मणो अंत लाभवानो साचो उपाय सो द्रव्य संयंसी ग्रीवेक पाए फिर पीछो पटक्यो त्या શું કરવું બાકી રહી ગયું, है ना। શું બાકી રહ્યું? मार्ग कोई जुदो જ છે, यानी वो जो व्यवहार मोक्ष मार्ग है वो परमात्मा से मोक्ष मार्ग नहीं है। मार्ग कोई जुदो ज है, यानी मुक्ति में जाने के लिए जिस मार्ग पे चलना है वो मार्ग हमने जो मान रखा है शुभ भाव रूप वो नहीं है, कोई अलग है, ऐसा कहना चाहते हैं। सुनना वो कौन सा मार्ग है। मैं इसमें जब मैं पढ़ता हूँ तो ऐसा लगता है कि इसमें और चर्चा करें, पर इसमें मुझे ज़्यादा डीप नहीं जाना है, फिर देखेंगे आगे कैसे होगा। देखो, आ क्रियाकांड मोक्ष मार्ग नहीं, समझ में आएगी नहीं, परंतु पारमार्थिक आत्मा तथा सम्यक दर्शन वगैरह स्वरूप नक्की करी स्वानुभव करवो ते मार्ग जो हम कर रहे हैं ना। नक्की करने का तो कर ही रहे हैं, निर्णय भी हम सब लोग मिलके कर रहे हैं, मगर वो निर्णय करके जो अनुभव परिणमन रूप वेद ज्ञान है, अर्थात निर्णय की जो दृढ़ता करनी है, अभ्यास रूप वेद ज्ञान है, वो आप उसके लिए स्वतंत्र हो, वो स्वतंत्र रूप से किया जाता है ना। और ये समझने के लिए भी स्वतंत्र हो, स्वाध्याय के लिए भी स्वतंत्र हो। पर स्वाध्याय हम सत्संग में करते हैं, हम स्वाध्याय की सभा का आयोजन करते हैं, मगर ये कोई अभ्यास के लिए आयोजन नहीं किया जाता। अभ्यास के लिए वो कोई विकल्प कर करके वो मात्र ऐसा नहीं है, वो तो गर्भित शुद्धता बढ़ाने रूप अभ्यास होना चाहिए, स्वीकार रूप करना अभ्यास है। भले विकल्प से चालू हो फिर भी स्वीकार होना, उसी बाद में दृढ़ता आना, वो अंतरंग पुरुषार्थ है। मैंने कई बार इस प्रवचनों में कहा है, वो अंतरंग पुरुषार्थ यानी वो ढका, वो पर्याय के पेट में होने वाला पुरुषार्थ है। वो जब फटेगा, वो पर्याय जब प्रकट हो जाएगा, पुरुषार्थ प्रकट हो जाएगा, तब तू क्या कहेगा। बात इतनी सी है, आप समझना ये सारी बात। मैं ये कह रहा था कि तो फिर क्या है मोक्ष मार्ग, तो परंतु पारमार्थिक आत्मा तथा सम्यक दर्शन वगैरह स्वरूप नक्की करी। नक्की करने की बात आई ना, निर्णय करो, हूँ परमात्मा छू, नक्की कर, निर्णय कर, है नहीं बात आई। फिर क्या कर, निर्णय करके प्रवचन कर, ऐसा कहा क्या? सबको समझाने लग जा, ऐसा कहा क्या? अनुभव कर। अरे समझाने के प्रसंग में भी समझने की मुख्यता है, और समझने में भी अनुभव की मुख्यता है। हमारा प्रयोजन तो अनुभव करना है। पूजा में पूजा का प्रयोजन नहीं है, पूजा में स्वानुभव का प्रयोजन है। हमारा प्रयोजन तो हमारे तो वितरागता का प्रयोजन है। पूजा में, पूजा के राग में, पूजा के राग का और पूजा के फल का प्रयोजन नहीं है। हमें तो वितरागता का प्रयोजन है, उसके माध्यम से, उसके अवलंबन से प्रभु के गुणों का गान करना, है ना, वो गुणों को देखना, गुणों को विचार करना, अपने दोषों की निंदा करना। इस प्रकार से वो जो बाह्य पूजन आदि की विधि है, फिर अपने गुण को प्रकट करना और अपने दोषों को मिटाना, है ना, वो ही सच्ची निश्चय भक्ति है। तो ये अपने गुण को प्रकट करना, यानी मैं गायक हूँ ऐसी श्रद्धा को सम्यक करना, श्रद्धा में सम्यकपना लाना, ज्ञान में सम्यकपने के साथ सन्मुखता लाना, चारित्र में स्थिरता लाना, ये सब गुणों को प्रकट करना है। अगर एक गुण प्रकट हो जाए तो मोक्ष मार्ग, साचो मोक्ष मार्ग अच्छे है। ख्याल में सच्चा मोक्ष मार्ग प्रकट करना यही है। देखो, परंतु पारमार्थिक आत्मा तथा सम्यक दर्शन वगैरह स्वरूप नक्की करी स्वानुभव करो ते मार्ग छे। ख्याल में आया? फिर आगे इतना ही नहीं, आगे उसके बाद तो व्रत करना कि नहीं करना, तो कहते हैं कि नहीं, व्रत आदि बीच में आएंगे, फिर भी उस पर भी ध्यान नहीं दिलाया। वो तो आएंगे, वो तो आपको जब स्वरूप पसंद आया है तो स्वरूप में रमने के लिए बाहर में मर्यादा करोगे, मगर इसको यहाँ नहीं बात बताई। इनको ये कहना है अनुभव में विशेष लीनता, बस ते सावक मार्ग छे, विशेष लीनता, फिर प्रचुर लीनता आगे कहेंगे, અને તેનાથી પણ વિશેષ સ્વરૂપ રમણતા અને પ્રચુર રમણતા वह मुनि मार्ग है। आप देखना
तो आप यहाँ एक बार भी उद्देश्य ने व्रतादि की तो बात नहीं की, और जब की तो कैसी की, सुनना बराबर। अब की है बात, अब बाकी की पंक्ति में की है, कैसी की है सुनना। साथे वर्ता बाह्य व्रत नियमो, तो सुनना पहले, साथ में व्रत नियम आदि यहाँ कहते हैं कि वो वर्तते हैं, वो व्रत आदि होते हैं, सुनना, करते हैं, किए जाते हैं। तो क्यों किए जाते हैं? एक पहला सामान्य कंसेप्ट तो ये था कि स्वरूप की स्थिरता का पुरुषार्थ करने के लिए वो वातावरण अनुकूल है, वो वातावरण में स्वरूप की स्थिरता बढ़ने का पुरुषार्थ किया जाता है। पूजा पाठ को माध्यम बना के आत्मा की दृष्टि का विचार करके, आत्मा का विचार करके उसकी दृष्टि का पुरुषार्थ किया जाता है, इतना समझ लेना। इसलिए वर्तता हुआ, पर गुरुदेव जी ने ये भी अपेक्षा नहीं बताई, सुनना तो फिर कौन सी अपेक्षा बताई। साथे वर्तता बाह्य व्रत नियमो तो અધુરાસની કચાસની પ્રગટતા છે। અરે રે મોક્ષ માર્ગની મૂળ વાતમાં આટલો બધો ફેર પડી ગયો। गजब की बात है भाई, ये तो कोई महापुरुष है, नहीं तो ये कैसे बताते। ऐसा नहीं है कि उनका जीवन फालतू था, ये तो जीवन तो ऐसा ही था, है ना। सच्चा व्रतादि अर्थात तो सच्ची आचरण तो उनके जीवन में आप कई घटना में आपने देखा ही है। मुझे तो ये बताना है कि ये जो व्रतादि हमने, जो व्रतादि में क्या किया था, विरक्त हुए ना पापों की तीव्रता से, तो ऐसा ले लो भोगों में मर्यादा की। तो ये जो मर्यादित भोग है वो हमारी अभी भी इतनी कमजोरी है, हमारी अभी भी इतनी कचास बाकी है, ऐसा ज्ञान करते हुए, है ना, अपने स्वभाव का पुरुषार्थ बढ़ाना इसी में निमित्त बनता है। ज्ञानी को व्रत आदि आते हैं तो ऐसा नहीं कि मैंने व्रत किए, देखो मैं धर्म करता हूँ, व्यवहार धर्म मेरा बहुत चौकस है, बहुत निरतिचार पालन हो रहा है, ऐसी महिमा नहीं करते, तो उसके तो वास्तव में वो व्रतादि मिथ्यापना नाम पाएगा। समझ में आया ना, वो मिथ्यापना हो गया, क्योंकि वो क्या है और मैं क्या हूँ। व्रतादि की क्रिया जड़ है, व्रतादि का भाव क्या है, स्वभाव है, और मैं ज्ञान स्वभावी हूँ। ऐसा जिसके ज्ञान में, ज्ञान के अंश के द्वारा ऐसा भेद नहीं किया, स्वभाव विभाव का भेद नहीं किया, जड़ चेतन का भेद नहीं किया, तो समझ लेना, और उसी को अपना, उसी से अपना मूल्यांकन किया, अपना स्वरूप मान लिया, तो ऐसा हो गया कि वह, ये तो मिथ्यात्व हो गया। मगर ज्ञानी जो व्रतादि के भाव रूप वर्तते हैं इस पूरे मोक्ष मार्ग में, उस भूमिका के अनुसार, चरणानुयोग की आज्ञा के अनुसार अपने जीवन में सहज ही, है ना, सहज ही, भले वो विकल्प पूर्वक हो फिर भी सहज होता है ये सब। सुनना विकल्पात्मक यानी यत्न हो गया, पूर्व में पढ़ना वो भी ज्ञान का यत्न हो गया, और ये विकल्प पूर्वक इसका विकल्प करना ये विकल्प हो गया। फिर भी जिसको आत्मा पसंद है, इसको सहज ऐसे विकल्प आए बिना नहीं रहते, इसलिए ये भी सहज। गजब की बात है। सहज इसका अर्थ है इसकी क्रेडिट नहीं लेते, सहज इसलिए इसका अर्थ है कि इस करने के लिए नहीं लेते, ये करने के लिए नहीं करते, वो तो वातावरण बनाते हैं, माहौल है, उसमें वो आत्मा का अनुभव का पुरुषार्थ बढ़ाते हैं। और गुरुदेव ने तो ये कर लिया कि उससे उनको ये भी पता चलता है कि अब जो मर्यादित रहे ना भोग, तो ये भी हमारी कमजोरी है। और मुनिराज को अभी भी मुझे प्रवचन सार आदि कहने का भाव आ रहा है ना, तो अभी भी 50 शुद्धोपयोग में से प्रमाद में आ गए ना, 6वें गुणस्थान तक प्रमत गुणस्थान कहते हैं। तो प्रमत का अर्थ हो गया कि अरे मुझे आलस आ गई। किस में आलस आ गई? शुद्धोपयोग में आलस आ गई। चलने में आलस नहीं है, वो तो इर्या समिति पूर्वक चलेंगे। इसीलिए प्रमाद में हिंसा होती है, प्रमाद से, मगर प्रमाद इस प्रकार का प्रमाद नहीं है। इसलिए जीव मर जाने पर भी हिंसा का पाप नहीं लगता, क्योंकि वो इर्या समिति पूर्वक चलते हैं, ऐष्णा समिति पूर्वक भोजन करते हैं, सारी बातें ना नहीं है उनकी लाइफस्टाइल तो यही है। मेरा कहना ये है कि ये बात को मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जीवन तो पवित्र होता है, फिर भी इनके जो वो बात हुई कि शुद्धोपयोग की खंडित होने की कीमत पे आए हैं, इसीलिए ये प्रमाद कहा गया। तो पुनः इस माहौल में 6वें में आते ही 7वें यानी शुद्धोपयोग में, 6वें में आना यानी शुभ में आना, और 7वां यानी शुद्ध में जाना और आगे बढ़ना, 8वां 9वां 10वां आदि वही पुरुषार्थ यहाँ करते हैं। कुल मिला के मुझे एक 5वें नंबर का बोल का मैंने आधार लिया, और आपको इसमें और भी कुछ खुलासा चाहिए, 1-2 बोल और पढ़ लेंगे इस विषय में। फिर मुझे वो तीसरा विशेषण है, कौन सा विशेषण है कि मैं परिपूर्ण हूँ, है ना। यद्यपि ये परिपूर्ण हूँ,
वो जो प्रवचन सब बातें पूरा, द्रव्य से पूरा, गुण से पूरा, पर्याय से पूरा, वो द्रव्यत्व गुणत्व पर्यायत्व की ओर से तो हमने सिद्धि कर ही ली है, मगर ज्ञान के आधार से मैं कैसे परिपूर्ण हूँ, है ना, इसकी सिद्धि हम तीसरे विशेषण में करने वाले हैं। मगर उससे पहले एक विकल्प आ गया कि आप मैं ही परमात्मा हूँ, और उसके बाद में तो आपने फाइनल डेस्टिनेशन ये दे दिया कि ऐसा जो अनुभव करता है ना, वही आराधना है, वही निश्चय भक्ति है ना। वास्तव में वो निश्चय व्रत तो वही है, विरक्ति तो वही है ना। वैराग्य शक्ति का प्रकट होना, वो व्रतादि की रुचि छूट जाना, यही है। फिर भी ये व्रतादि का आपने नाम नहीं लिया, हमने तो आराधना में व्रतादि की भी प्रेरणा देते हुए देखा है शास्त्र में, तो वो क्या है इसके अंतर्गत हमने थोड़ी चर्चा की है। फिर भी उसी चर्चा को विराम देने के लिए मैं कल एक आध बोल जरूर पढ़ूंगा, फिर तीसरे विशेषण में प्रारंभ अपन पुनः आ जाएंगे। सहजानंदी अविनाशी आत्मस्वरूप सहज